तरफ मोहम्मद है। एक तरफ मोहम्मद के नाम पर रैलियां निकाल रहे और गले काट रहे हो, एक तरफ मोहम्मद के नाम पर जो मस्जिद है वहां चोरों तुम पैसा खा रहे हो। 1 महीना तुम्हें लग गया लोग बटोरने में, 1 महीना। भैया तू भी आ जाइयो, तू भी आ जाइयो, हजूर के नाम पर तू आ जाइयो, तू इस्लाम के नाम पर आ जाइयो। तुम्हें अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर राजनीति करनी है जलीलों, तो अपने मैनिफेस्टो में ये लाके बोलो कि हम हजूर के नाम पर राजनीति करेंगे, जैसे महाराष्ट्र में कर रहे हो। और मजे की बात, मुसलमानों इतना लॉ लश्कर लेके आए और मुंबई में घुसने से पहले इनको नाके पे रोका गया, वो बुलंद चौक नाका करके कुछ है, वहां पर ज्ञापन देके कलेक्टर को वापस लौट गए। क्या मुसलमानों सुनना मुसलमानों, पूरी बात बिना सुने मत जाना। तुम्हें बहुत खूबसूरत आईना लेके आया हूं तुम्हें दिखाने के लिए। हाँ, तो वो MIM का है इम्तियाज जलील, वो हारा हुआ सांसद, वो सुना है एक बहुत बड़ी रैली लेके निकला। उस रैली पर भी विश्लेषण करेंगे। अपने नबी, अपने पैगंबर के नाम पर जो ये राजनीति करते हैं भावनाओं से जोड़कर, उस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे जिसको हिंदू भाइयों आप भूल चुके होंगे। और हिंदू भाइयों तो छोड़ो, मुस्लिम भाई भी भूल चुके होंगे, मुस्लिम नेता भूल चुके होंगे। वो इस बारे भूल चुके क्योंकि वहां से राजनीति नहीं हो रही। अरे मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की मस्जिद की, याद है या भूल गए? हेलो मुस्लिम भाइयों, तुमसे कह रहा हूं, अयोध्या की मस्जिद याद है या भूल गए? भूल गए क्योंकि तुम्हारे नेता भूल गए। और तुम्हारे नेता क्यों भूल गए? क्योंकि अब उस जगह से राजनीति नहीं हो रही है। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज एक मजेदार विश्लेषण, एक रैली पर और एक अयोध्या की भूली बिसरी मस्जिद पर, जिसको सब भूल चुके। मैं 6 दिसंबर की बात नहीं कर रहा, मैं नई मस्जिद की बात कर रहा हूं जिसको बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी और जो बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद बनने जा रही थी, ताजमहल से भी बेहतर। तो जरा उसका भी विश्लेषण करते हैं। अभी एक नींव का ईंटा भी नहीं रखा गया है, 5 साल हो गए। छोटा सा वीडियो है, देखना जरूर। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब मुसलमान भाइयों? जानना चाहते हो इम्तियाज जलील ये रैली क्यों निकाल रहा था? मुसलमान भाइयों ये जानना चाहते हो कि अयोध्या की मोहम्मद इबिन अब्दुल्ला नाम रखना कितना आसान होता है और उसको निभाना कितना मुश्किल होता है? तो अयोध्या की मस्जिद जो 5 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसका नाम हाल में बदल कर रखा गया मोहम्मद इबिन अब्दुल्ला, ताकि अरब से ज़कात का पैसा आ सके, उस मस्जिद का क्या हाल है? तुम्हारे नेता तुम्हें ये नहीं बताएंगे। तुम्हारे नेता ये तुम्हें इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अब इस मस्जिद से राजनीति नहीं हो रही है। अगर राजनीति हो रही होती तो तुम्हें बताते और तभी तुमको उसकी फिक्र होती। तो आज इम्तियाज जलील की रैली का भी विश्लेषण करूंगा मुसलमान भाइयों, और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि मोहम्मद इबिन अब्दुल्ला मस्जिद का क्या हाल है। और फिर यह बताना कि उस मस्जिद का जो अभी हवाओं में है, जहां पर अभी भी बकरियां चर रही हैं, उस मस्जिद का जो ये हाल है, इसमें भाजपा का और RSS का क्या योगदान है, और तुम मुसलमानों का और हम मुसलमानों का क्या योगदान है, हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो इम्तियाज जलील ने जो ये रैली करी, ये घटना हुई थी आज से 1.5 महीना पहले गिरी महाराज की। उसके 15 दिन बाद नीतीश राणे ने बोला कि अगर तुम लोग इस तरह से धमकियां दोगे, सरतन से जुदा गुस्ताख रसूल की एक सजा, तो तुम्हें हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। पूरी बात समझो, घुस के मारेंगे। ये बात बोले भी 1 महीना हो गया, तो इम्तियाज जलील के पिछवाड़े अब क्यों आग लगी? इम्तियाज जलील के पिछवाड़े अब किस मारे आग लगी? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने जा रहा है। बस यार, बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। अगर उसे राम मंदिर पर या मथुरा पर या काशी पर राजनीति करनी होती है तो वो 40 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में ये बात बोल देती है कि हाँ, हम इन तीनों जगहों पर भारत की संस्कृति पर, हिंदू की मान्यताओं का जो खंडन हुआ है, जो खंडित की गई है, इस पर हम राजनीति करेंगे। 40 साल पहले। और जब लोग धीरे धीरे, मैंने तो पूरा दौर देखा है, इन तीनों जगहों को धीरे धीरे भूलते जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये देश का मुद्दा नहीं है, और भाजपा बिल्कुल हाशिए पर पहुंचने लगती है, तब भी भाजपा इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो से नहीं हटाती है।
अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर राजनीति करनी है जलीलों, तो अपने मैनिफेस्टो में ये लाके बोलो कि हम हजूर के नाम पर राजनीति करेंगे, जैसे महाराष्ट्र में कर रहे हो। 1 महीने बाद तुम्हारा बुखार बढ़ गया, 1 महीने बाद तुम्हारे पिछवाड़े आग लग गई, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव थे तो गिरी महाराज के तो मुकदमे हो चुके ना, नीतीश राणे पर भी हो चुके। अरे तुम्हारे आग तब लगनी चाहिए थी। 1 महीना तुम्हें लग गया लोग बटोरने में, 1 महीना कि भैया तू भी आ जाइयो, तू भी आ जाइयो, हजूर के नाम पर तू आ जाइयो, तू इस्लाम के नाम पर आ जाइयो, तू जाहिल आजम के नाम पर आ जाइयो। और इसी तरह छतरपुर में भी पर्चे बांट बांट के बटोरा जा रहा था, जो उनका आशियाना गिराया गया। इसी से पता चलता है कि यार तुम्हारी नियत साफ नहीं है, तुम्हें सिर्फ हजूर के नाम पर राजनीति करनी है और इस्लाम और कुरान को लाके चौराहे पे खड़ा करना है। और मजे की बात, मुसलमानों इतना लौ लश्कर लेके आए और मुंबई में घुसने से पहले किनको नाके पे रोका गया, वो बुलंद चौक नाका करके कुछ है, वहां पर ज्ञापन देके कलेक्टर को वापस लौट गए। अच्छी बात है, पत्थर नहीं चलाए, पेट्रोल बम नहीं चलाए, ये सब नहीं करा, लेकिन अगर नाके के पार आना ही नहीं था तो ये 2000 गाड़ियों में पेट्रोल काहे फूका? वो पेट्रोल तुमने महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए फूका। अगर महाराष्ट्र का चुनाव ना होता तो तुम ये भी ना करते। ठीक, तो ये तो हो गया पूरा विश्लेषण AIMIM की इस वाली रैली का। अब आते हैं हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, जो धनीपुर अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मिली थी आज से 5 साल पहले। तो इंडो इस्लामिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर अथर हुसैन इसके कन्वीनर हैं, सेक्रेटरी हैं, जानता हूं मैं इस बंदे को। ये मेरा क्लास फेलो रहा है। जब मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था तो मैं साइंस के विंग में था, ये कॉमर्स के विंग में था। अच्छा लड़का था, शॉर्ट स्पोकन, पढ़ा लिखा। उसके बाद भी एक बार मेरी इससे मुलाकात हुई थी। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनकी ये आई जो भी है इस्लामिक, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया इस मस्जिद का। मुसलमानों सुनना मुसलमानों, पूरी बात बिना सुने मत जाना। तो मैं बहुत खूबसूरत आईना लेके आया हूं तुम्हें दिखाने के लिए। अगर शर्म होगी तो शीशे के सामने खड़े होकर कहना कि रिजवान कितनी बढ़िया बात करता है। तो हमारे अथर भाई बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक प्लान लेके आए इस मस्जिद के लिए। साहब दुनिया में ऐसी मस्जिद नहीं होगी। हाँ, 300 करोड़ का, 300 करोड़, जिसमें एक स्टेट ऑफ आर्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा, जिसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, जिसका डिजाइन भी अंडे की तरह होगा, जिसमें कम्युनिटी किचन भी चलेगा, यानी लंगर परमानेंट चलता रहेगा कि आते जाओ और खाते जाओ, जिसमें ऐसी मस्जिद होगी, वैसी मस्जिद होगी। तो याद है मेरे मुंह की बोली बात क्या सटीक सच बैठी है यार। कसम से जी चाहता है कि अपनी जुबान को चूम लूं। क्या बात बोलता हूं यार मैं, क्या विजन है मेरा। मुसलमानों कहीं जाना मत, पूरी बात सुन के जाना और शीशे के सामने खड़े होकर कहना कि यार कहता तो ये बात सही है। तो जब ये 300 करोड़ का फ्यूचरिस्टिक मस्जिद का डिजाइन लेके आए, तो मैंने आज से 1 साल पहले बोला था वहां पर मस्जिद बनने जा रही है जिसका नाम रखा गया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। ठीक, जिसमें मक्का शरीफ के जो इमाम साहब हैं उनको इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है ये भी बता दूं। 5 साल में चंदा जमा हुआ नहीं, लगभग 40 लाख रुपए जमा हुए, जिसमें से बड़ा मुख्य हिस्सा हिंदू भाइयों ने चंदा दिया था। अभी भी वहां बकरियां चल रही हैं, अभी भी वहां लोग अपनी गाय भैंसों को चरा रहे हैं उस जमीन पर 4 साल बाद। तो साहब सऊदी अरेबिया के मक्का के उनको जोड़ लिया गया ताकि वहां से पैसा मिले, ज़कात मिले मस्जिद के लिए। वहां पर यह आ रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे भव्य मस्जिद बनेगी। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ वहां रखा जाएगा। वो साहब कैंसर इंस्टीट्यूट भी होगा, वो साहब हॉस्पिटल भी होगा, वो साइंस सेंटर भी होगा, वहां पर लाइब्रेरी भी होगी, वहां पर मंगल ग्रह से स्पेसशिप उतरने का एयरपोर्ट भी बना दो एक। यानी सारे काम अब इसी मस्जिद में होंगे। अबे मैंने बोला था यार सीधी सादी शरीयत के तहत सीधी सादी मस्जिद बना लो। दुबई और यूए के पास तो तेल है, धन दौलत है, तो वो इस तरह की आलीशान मस्जिदें बना रहे हैं। मस्जिद तो बड़ी सादी सूदी होनी चाहिए।
सिंपल सी होनी चाहिए। वो तो बस एक जगह है, तुम हो और इबादत है और तुम्हारे बीच में अल्लाह है। तो मैंने कहा काहे ये नौटंकी कर रहे हो, फ्यूचरिस्टिक मस्जिद और हॉस्पिटल। मैंने कहा था देखो 1 साल पहले 300 करोड़ का बजट, वहां पे लंगर भी चलेगा। अच्छा जानते हो ये ऐसे बजट और ऐसा विजन क्यों लाया जाता है? समझे या नहीं समझे? मैं चाहूं तो मिशन भारत को इतना बड़ा कर दूं कि 50 लाख रुपए महीना भी कम पड़ने लगेगा मिशन भारत में। फ्यूचरिस्टिक, वहां पे कंप्यूटर सेंटर्स होंगे, वहां पे दुनिया भर से लोग विजिट करने आएंगे, एक वहां पर डे बोर्डिंग बनेगा, एक रेजिडेंशियल बनेगा जिसमें गांव के बच्चे आके रहेंगे, 3 टाइम खाना बना करेगा, बाहर से शानदार टीचर्स आके रहेंगे, उनके लिए मैं एक और जमीन खरीद रहा हूं और वहां पर सबको खाना और लंच और डिनर भी कराया जाएगा। तो कितने खर्चे बढ़ जाएंगे मिशन भारत के, और जितने खर्चे बढ़ेंगे उतना इलू इलू जेब के अंदर। तो सब 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए। मैं बहुत हंसा था। अब साहब हुआ चंदा जमा होगा, तो आज से 1 साल पहले जब मैंने वो वाला वीडियो बनाया था, जब मैंने आपको दिखाया था, तो पास आओ 40 लाख रुपए जमा हुए थे। 4 साल में। और 40 लाख में करीबन 12-13 लाख देने वाले हिंदू थे। ये बात मुझे पहले बता चुका हूं। और जितने जमा होते थे वो मीटिंग में खत्म हो जाते थे। अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो मैंने देखी 3 दिन पहले, उसमें अब जाके 90 लाख रुपए जमा हुए हैं और प्रोजेक्ट है 300 करोड़ का। अच्छा, फिर जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उसका एक लेबर सेस होता है, उसका डेवलपमेंट चार्ज होता है, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके कुछ परसेंटेज होता है। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो परसेंटेज निकाल कर, फीसदी निकाल कर, जो लेबर सेस और डेवलपमेंट सेस निकाला ना, सिवर पाइप आएगी, सड़क बनेगी, सिवर लाइन खिंचेगी, वो निकाला 10 से 12 करोड़ का। और साहब पास है 90 लाख। तो भैया उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक मस्जिद बन रही थी अंडे जैसी, उसका डिजाइन भाइयों ने कैंसिल कर दिया। अब इस पूरे चीज में आरएसएस कहीं नहीं है, इस पूरे चीज में बीजेपी कहीं नहीं है, सिर्फ जमीन है, मस्जिद है और मुसलमान है, बस 3 है। और कोई बीच में रोड़ा नहीं है, अवरोध नहीं है। 5 साल से मस्जिद का पहला ईंटा नहीं रखा गया मुसलमानों। आरएसएस तो मस्जिद की दुश्मन है ना, भाजपा भी मस्जिद की दुश्मन है। अभी तो काहे नहीं ईंटा रखा जा रहा मुसलमानों, बताता हूं। तो फिर एक बीजेपी के वहां के नेता आ गए, महाराष्ट्र के, उनका मैं नाम मिस कर रहा हूं। वहां पे जो कमेटी बैठी, उसने कहा नहीं भैया ये क्या डिजाइन बना दिया तुमने, ये तो ऐसा लग रहा है कौन से फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, क्या मंगल ग्रह से एलियंस भी आएंगे, उनकी स्पेसक्राफ्ट भी यहां पर लैंड होगी क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है नॉर्मल मस्जिद बनाओ। तो नॉर्मल मस्जिद का डिजाइन तय सेट हुआ, ताजमहल से भी बेटर, उसमें भी कई करोड़ लग रहे थे। तो फिर उसके बाद इन्होंने 4 कमेटीज बनाई अलग अलग जिम्मेदारी की। और कलेक्शन खोला। वो जब कमेटियां बनाई तो चारों कमेटियों को भंग करना पड़ा मुसलमानों, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर का पैसा खाना शुरू कर दिया। आरोप यह है कि उन्होंने रसीदें फर्जी छपवा ली और लोगों से धन उपाई करने लगे और पैसा पीने लगे। मुसलमानों, शर्म आती है नहीं आती? मुझे तो आती है। क्या तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें शर्म आनी बंद हो गई? यार मुझे बहुत आती है। तो वो कमेटियां भी फिलहाल भंग कर दी गई। फिलहाल मस्जिद का काम मुसलमानों 5 साल बाद रुक गया। आज से 10 दिन पहले कमेटी भी भंग, डिजाइन भी भंग, 300 करोड़ से घट के शायद आ गया 10 करोड़ पर या 5 करोड़ पर, और फिलहाल वो 5 और 10 करोड़ भी जमा नहीं हो पा रहा। तो मोहम्मद इबिन अब्दुल्ला मस्जिद का काम बंद, मुसलमानों की वजह से बंद, कमेटियां भंग। अरे यार मुझे कन्वीनर बना दो मैं बहुत ही प्यारी सादी सूदी मस्जिद तुम्हें 2 साल में बनवा के दे दूंगा, लेकिन कोई चोर मेरी कमेटी में नहीं होगा। अकेला कमेटी चलाऊंगा और हर हफ्ते अकाउंट अपडेट करूंगा।
ना 1 रुपया चंदा किसी से लूंगा नगद, ना 1 रुपया किसी को पेमेंट दूंगा नगद। और जब दे रहा हूंगा तो उस पर रीजन लिख दूंगा कि उस आदमी को, मुन्नू खां को, चुन्नू खां को, वैभव सिंह को, फलाने को क्यों पैसा। 2 साल में अच्छी प्यारी सादी सूदी 2-4 करोड़ की मस्जिद खड़ी करके तैयार करके वहां नमाज करवा देगा तुम्हारा रिजवान अहमद। लेकिन चोरों का साथ नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ईमान कहां बिकता है, मुझे पता है ये ईमान कहां बेचते हैं। अब रसीदे फर्जी छपवा कर मस्जिद के नाम पर चंदा लेने तो रिजवान अहमद गया नहीं। रिजवान अहमद तो जब मिशन भारत के लिए पैसा लेता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर 3 महीने के अंदर ऑडिट होने से पहले अपने स्टेटमेंट को पब्लिक डोमेन में अपलोड कर देती है। पॉइंट पकड़ के चलिएगा, ऑडिट होने से पहले अपलोड कर देती है। साला फिर ऑडिट होने के टाइम तो कुछ बदल ही नहीं सकता उसमें से। तो मुसलमानों अपना हाल देख लो, मुझे कह दो मैं बना दूंगा 2 साल में मस्जिद। अरे बहुत सा ऐसा मुसलमान होगा जो रिजवान अहमद को गाली देता होगा, लेकिन चंदा भी रिजवान अहमद के नाम पर देगा, क्योंकि उसको पता है ये आदमी बेईमानी नहीं करेगा। तो जाओ मुसलमानों, इस अपने हजूर के नाम पर तुम और हम ये राजनीति गंदगी ना करें कि महाराष्ट्र का चुनाव देखकर लोगों को लेके आ गए, कोई शैतान उसमें तत्व होते, पत्थर पेट्रोल बम चल जाता, फिर लाठी चलती, फिर गोली चलती, फिर तुम कहते ये कर दिया। तो इस 2 कौड़ी के हैदराबादी से कहो कि हम नबी के नाम पर राजनीति ना करें और चुनाव से पहले रैलियां ना निकाले, पॉलिटिकल रैली को इस्लाम और हजूर की इज्जत से ना जोड़े। और जाओ मुसलमानों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनवा लो सादी सूदी। इतने चोर हो कि 5 साल हो गए मस्जिद की बुनियाद भी नहीं रखी गई। यार हजूर और मोहम्मद के नाम पर कोई अगर उनकी बात पर कोई अपमान कर दे तो तुम नौटंकी करते हो, सरतन से जुदा करते हो, रैलियां निकालते हो। और उनके नाम पर जो मस्जिद रखी जा रही है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उसमें फर्जी रसीदें छपवा कर पैसा खाते हो। कितने बेशर्म हो तुम यार। तुमने कहीं अपने हजूर की इज्जत का अपमान ना किया होता तो गैर मुस्लिम की नौबती ना आती तो क्यों हजूर का अपमान करता। अपने गिरबान में झांक के देखो यार, दोनों तरफ मोहम्मद है। एक तरफ मोहम्मद के नाम पर रैलियां निकाल रहे और गले काट रहे हो, एक तरफ मोहम्मद के नाम पर जो मस्जिद है वहां चोरों तुम पैसा खा रहे हो। अपने ऊपर थूको ताकि थूक तुम्हारे मुंह पर गिरे और तुम्हें एहसास हो तो तुम कितने जलील हो। और एक बात बताऊं, तुम इतने जलील हो कि तुम्हें इसकी फिक्र नहीं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम की मस्जिद में पैसा खाया जा रहा है। तुम इसी बात से खुश हो कि गर्भगृह में बरसात के टाइम पानी चू रहा है। तुम इसी में खुश हो जाते हो, इसी में खुश हो जाते हो। अरे वीएचपी क्या पैसा खा गई, अरे फलाने चंपक राय क्या पैसा खा गए। अबे तुम्हारे अपने मस्जिद में क्या पैसा खा गए ये देखो यार। राम लला का मंदिर चू रहा है, तुम्हें चूतियों इससे क्या मतलब। तुम्हारी मस्जिद में पैसा मारा जा रहा है और खाया जा रहा है, तुम ये देखो यार। शर्म तो थोड़ी बहुत आती होगी ना, भले हमें गाली देते हो। लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।